अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। बरसात के दिन चल रहे हैं, बरसात का सीज़न है और फिश की कोई रेसिपी तैयार ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिश पकोड़ा रेसिपी। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। चलें इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। मैंने 1.5 किलो फिश बाई की थी। अच्छा, जब मैंने इसे कटवाया ना तो उसी टाइम ही मैंने अजवाइन, हल्दी और नमक लगवा लिया था। घर आने के बाद मैंने इसको खूब आटे के साथ अच्छी तरह वॉश किया और वॉश करने के बाद इसे मैंने फ्रीज कर दिया है। अब मैं 2 दिन के बाद इसकी मैरिनेशन करने लगी हूँ। चलें इसकी मैरिनेशन की तरफ आते हैं। चलें जी, एक बोल लेते हैं। इसमें हमने साफ की हुई जो है ना फिश डाल देनी है, जिसमें हमने फिश को मैरिनेट कर लेना है। कुछ साबुत मसाले लेंगे। साबुत मसालों में हम खुश्क धनिया लेंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच साबुत जीरा लेंगे, आधा टीस्पून जो है ना वो अजवाइन हम लेंगे। इनको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमने इनको पीस लेना है। चलें जी, अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं और ग्राइंड करने के बाद हम इसे फिश में शामिल कर लेंगे। ऐसे मोटा मोटा सा पीस लेना है, ज्यादा बारीक नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे मिक्स मसाला, काली मिर्च शामिल करेंगे, कसूरी मेथी, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच या 1.5 चम्मच जो है ना वो चिली फ्लेक्स के शामिल करेंगे, नमक हस्बे जरूरत शामिल करेंगे, आधा चम्मच चाट मसाले का शामिल करेंगे, 2 चम्मच चावलों का आटा शामिल करते हैं, 4 चम्मच जो है वो बेसन का शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा हमने जर्दा कलर डालना है और 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना वो लीमू के शामिल करने हैं। 1 चम्मच सोया सॉस का जाएगा और 1 ही चम्मच हमने इसमें चिली सॉस डाल देना है। हस्बे जरूरत इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें जी, हमने मसालों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और फिश में अच्छी तरह इसको रचा बसा दिया है। इसके किनारों को खूब अच्छी तरह साफ करके ऊपर कोई भी प्लास्टिक बैग जो बाजार से मिलते हैं वो ले लें, जो आपके पास वैसे कैजुअली जो होते हैं वो ले लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसे ऊपर रैप करके तो इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर दें। चलें जी, फिश हमारी ओवरनाइट मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हमने क्या करना है, मैंने लिया है 1.5 चम्मच सफेद तिल, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। कढ़ाई में डाला है तेल। तेल फुल गर्म होने पर हम इसमें फिश जो है वो फ्राई कर लेंगे। फुल गर्म तेल में आपने फिश को फ्राई करना है और फिश को आपने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करके ना निकाल लेना है। अभी ये फुल कुक नहीं हुई है, इसे हम दोबारा फ्राई करेंगे। इसे हम फिलहाल 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और बाकी फिश जो है वो फ्राई कर लेंगे। देखें कितना प्यारा सा कलर आया है। चलें जी, फिश के बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी कढ़ाई में डालते हैं और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इसे भी हम 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसको निकाल लेंगे। अच्छा, आपने यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अभी ये हमारी फिश फुल कुक नहीं हुई है। आपने एक दफ़ा फिश को फ्राई करके ना 2 से 3 मिनट निकाल के रख लेना है। आपने जब मेहमान आए तो तब आप इसको दोबारा फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से फिश जो है ना ज़्यादा देर थोड़ी देर रेस्ट में रहेगी तो फिश जो है अपने अंदर से ना जो पानी होगा ना वो बाहर निकाल देगी। जब आप इसे दोबारा फ्राई करेंगे तो इजीली 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो फिश फ्राई हो जाएगी और कच्ची भी बिल्कुल नहीं रहेगी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी जो है ना फिश तैयार होगी। ये लें जनाब, हमारे फिश पकोड़ा फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह आपने 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद इसी प्रोसीजर से दोबारा गुजारना है और हल्की आंच पे आपने 10 से 12 मिनट जो है ना आपने इनको फ्राई कर लेना है। चलें जी, फिश जो है हमारी फुल फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे।
जो पहले फ्राई की हुई थी फ़िश उसको भी हम बाकी की फ़िश को वो डाल लेंगे और उसे भी 10 से 12 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें जब इसके बबल्स बनते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि फ़िश में ऑलरेडी पानी मौजूद है। तो इस तरह ये पानी इजीली खुश्क हो जाता है और फ़िश अंदर से बहुत अच्छी तरह कुक हो जाती है। चलें जितनी देर ये फ़िश कुक होती है उतनी देर हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। चलें जी, फ़िश जो है हमारी फुल फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे। मैंने 1 प्याली दही लिया है और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, क्योंकि जो मैं चटनी शामिल करने लगी हूँ वो मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई थी। पुदीने, धनिए, सूखा धनिया, लहसुन, अदरक को मिक्स करके ना मैंने उसकी चटनी बनाई हुई थी, लेकिन उसमें मैंने नमक नहीं डाला था। तो वो हम चटनी इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद चटनी तैयार करके हम इसे साइड पे रख लेंगे। ये लें जनाब, हमारा फ़िश पकौड़ा बनकर हो गया है तैयार। होपफुली आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मैं आपको अंदर से भी इसे दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कैसी है। ये बहुत क्रिस्पी और देखिए बिल्कुल, देखिए ज़रा सा भी इसके जो पार्ट्स हैं ना बिल्कुल भी नहीं उखड़ रहे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेंडर जो है ना वो फ़िश तैयार हुई है। अंदर से भी ये ऐसी ही है। ये देखें, जब ये कांटा जो है ना अपने पार्ट्स अलहदा कर देना तो इसका मतलब ये होता है कि फ़िश फुल कुक हुई है। देखें बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा। फ़िश बिल्कुल फुल कुक है और बहुत ही मज़े की और बहुत ही नरम और स्वादिष्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मज़ीद एक आसान सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।